हरे कृष्णा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। पाप मोचनी उन एकादशियों में से एक है जिसे भगवान विष्णु के सम्मान में मनाया जाता है। पाप का अर्थ है अपराध और मोचनी का अर्थ है निष्कासन। और साथ में यह संकेत भी मिलता है जो कोई भक्त पाप मोचनी एकादशी का पालन करेगा वह अब सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी प्रतिवर्ष चैत्र मास में आती है। इस एकादशी का सभी व्रतों में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और श्री हरि की कृपा सदा के लिए बनी रहती है। आइए सुनते हैं अब कथा। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठे वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी छात्र भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वहाँ अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत सा समय बिता दिया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा यहाँ मैं ठहरना उचित नहीं समझती। अप्सरा की बात सुन
मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत चुके थे। अब तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगा था। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया था। अब क्या था? क्रोध में को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए। कृपया करके इस श्राप से मुझे निवारण का कोई उपाय बताइए। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत समय बिताया है, अतः अब मुझ पर प्रसन्न होकर, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति होने का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको सबका विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए और कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने तेरे सभी पाप जो तूने किए थे, तप वगैरह सब नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा तेज भी मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इस पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपया करके आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से भ्रम हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था।
राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी 2 बेटियों में सबसे प्रेम करता था। राजा की सबसे छोटी बेटी देखने में सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी गैस माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी। वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे विवाह करने के लिए तैयार था। परंतु उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन पर क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उस रात छोटी बहन के कमरे में सो रही थी। मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार गैस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को मारने के लिए हर बार असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे खुद पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से अपनी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार कर वापस जीवित रख देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता था, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि मुझे किसी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लटा देना। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका,
कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी से विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू करती है, उसी पर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते गिर पड़ती है। जिसके बाद राजा बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए। राजा की बात सुनकर वैद्यों ने छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसी पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया, सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार को राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न बात करता, न उसको पसंद करता और न ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने फिर यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा। यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ, एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उस कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने महल को ध्यान से देखा तो समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यह तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर खुश हुआ और अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने सिर्फ यह बात अपनी बड़ी बहन को ही बताया था। अब मुझे पता है कि उसने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार पहने रहती है मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह बात सुनकर राजकुमार राजा की छोटी बेटे के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने बचे हुए अपने जो फेरे थे वह भी पूरे कर लिए थे। अपना पूर्ण विवाह कर लिया और वहीं उसके पास रहने लगा। देखते ही देखते
कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमारी जो थी वह पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यास माता का आवाहन किया और उसके बाद ग्यास माता प्रकट हुई और उन्हें अपनी भक्तों को दर्द को दूर करने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति कराई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यास माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यास माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजकुमारी की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यास माता एक भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप लेकर बड़ी बहन के पास जाती है, जिसके पास वहां भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यास माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं, माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा लेने के लिए माता के पास जाती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण कर उसके कमरे में चली जाती है और वहां छोटी बेटी के पुत्र का कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसे ध्यान से रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान से रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी के गले में जो हार है उसे ले आना। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझे बात करेगा। इसके बाद वह हार को उस बच्चे को दे देती है और तुरंत हार को लेकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत को जानता है और वह क्रोधित हो जाता है। अपनी बेटी की परवरिश पर दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। जय एकादशी माता, तेरी सदा ही जय हो।